Hello students, welcome to Radiant Learning. I am Abhyansh. I'm back with another video और आज का हमारा वीडियो है न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करना है। मैं बार बार न्यूज़पेपर पे एम्फेसाइज करता हूँ, आप लोगों से बोलता हूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, ये वर्ड आपने देखा होगा। बट कई स्टूडेंट्स ने मुझसे ये बोला कि सर ये तो बताओ कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो उस सारी चीज़ की मैं आज आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। वीडियो को, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो को शॉर्ट रखेंगे बट उस कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, एंड न्यूज़पेपर एक द हिंदू यहाँ पे रखा हुआ है, मैं उसको पढ़ के भी आपको बताऊँगा थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आज इस सेशन में आने वाला है। चलिए, न्यूज़पेपर देखो, पहले के टाइम पे अगर हम बात करें तो जैसे ये वाला मीडिया नहीं था पहले, न्यूज़ चैनल्स वगैरह बाद में, न्यूज़पेपर पहले से चल रहे, तो लोग किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज़पेपर पे डिपेंड होते थे, पेपर में पढ़ लेते थे कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते थे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी, आज मैं एग्जाम का नाम भी लूंगा, जैसे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सपोज आप एसएससी, बैंकिंग, इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो न्यूज़पेपर से आपको 2-3 बेनिफिट्स होने वाले। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जो लोग यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करते हैं भाई, उनका तो मैं जानता हूं कि न्यूज़पेपर उनके लिए सब कुछ होता है, उन्हें तो न्यूज़पेपर में एक माइन्यूट सी डिटेल भी वो नहीं छोड़ सकते। बट एसएससी बैंकिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं जाना है, क्योंकि आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने जाओगे तो आप मैथ्स कब करोगे, इंग्लिश कब करोगे, उतना टाइम नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है? जिसने आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा वो क्या डायरेक्ट द हिंदू उठा लेगा? अगर डायरेक्ट द हिंदू उठा लोगे तो 2 दिन बाद न्यूज़पेपर फेंक दोगे और मेरा वीडियो भी डिसलाइक कर दोगे। लाइक तो करोगे ही नहीं, छोड़ो, डिसलाइक अलग कर दोगे कि सर क्या बता दिया। ठीक है, अब हाउ न्यूज़पेपर हेल्प्स इन इंग्लिश, ये चीजें जरा हम यहां पे देखते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़पेपर में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प होने वाली है वो है वोकैब स्किल्स। आपको बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे इडियम्स जो आपने पढ़े हैं बट उनका एग्जीक्यूशन, उनका इम्प्लीमेंटेशन, कि उन्हें यूज़ कैसे किया गया, किन सेंटेंसेस में यूज़ किया गया, वो आपको हेल्प मिलेगी न्यूज़पेपर में रीड करने से। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको पता है कि एसएससी सीजीएल मेंस 200 मार्क्स का होता है, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट से रिलेटेड 50 to 70 क्वेश्चंस होते हैं, मोर देन 1/4। 30% पेपर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हो जाता है। तो ये आप कैसे इंप्रूव करोगे? ये इंप्रूव करोगे आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स रीड करके। अब ये एडिटोरियल्स क्या होते हैं, इन चीजों पे भी हम आएंगे अभी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट इसमें, एंड ग्रामर, जो इंग्लिश का बिल्कुल एबीसी है, ग्रामर स्किल्स आपकी कैसे इंप्रूव होंगी। आपने मेरा कोई सेशन देख लिया कि भाई इसके साथ ये लगता है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, आपने रट्टा मार लिया, बट जब उसके अगर कहीं इंप्लाई होते हुए आप देख लोगे तो वो हमेशा आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर में इस तरह की ही लैंग्वेज यूज करी जाती है कि आपको करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन कैसे करना है, कंजंक्शन का यूज कैसे करना है, कोई वर्ब कहीं पे लगाया तो उसका क्या मोटिव था, वो सारी चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ऑब्वियसली दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट, तो एक अवेयरनेस के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है वो आपको समृद्ध सर हेल्प करेंगे। एक दिन समृद्ध सर भी न्यूज़पेपर के ऊपर सेशन रखेंगे। माय सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज इंग्लिश, आपको पता ही है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। सबसे पहली बात, अब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं होगा। तो अगर नहीं पढ़ा है, देखिए मैं यहाँ पे 3 न्यूज़पेपर के नाम लिखने वाला हूं और तीनों के मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि क्या फायदा उससे होने वाला है आपको। ठीक है, सबसे पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद द हिंदू, एंड इसी के साथ हम लिख लेते हैं द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, अगर आपने अभी तक न्यूज़पेपर रीडिंग कभी किया ही नहीं है लाइफ में,
तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको काफी वर्ड्स मिलेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको एंटरटेनमेंट ज्यादा मिलता है। व्हाट आई मीन बाय एंटरटेनमेंट इज, जैसे हम बचपन से देख रहे हैं तो जिस बुक में पिक्चर्स ज्यादा होते हैं वो पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, जिसमें वर्ड्स ही वर्ड्स होते हैं वो हम पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको वैसा न्यूज़पेपर है जिसमें पिक्चर्स ज्यादा होते हैं, एड्स ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा आपका मन लगा रहेगा। ठीक है, इन द लॉन्ग रन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ स्टार्ट करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए। उसके बाद जब आप द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ चुके हो 1 to 2 मंथ्स सपोज, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में एक स्पीकिंग ट्री कॉलम होता है, वो जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा कॉलम होता है वो। ठीक है, स्पीकिंग ट्री में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो जब आपने 1 से 2 महीने द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया है, अब क्या होगा कि जो आपने कॉपी कंपाइल कर रखी है अपनी, उसमें आप देखोगे कि यार वही वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? एडिटोरियल लिखने वाले कितने लोग होते हैं? 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो या मुझे आप जो लोग पर्सनली भी जानते हैं, अगर आप मुझसे पढ़े हो, आप जानते हो कि मैं क्लास में वही 5-6 फ्रेजेस, वही 5-6 वर्ड्स ही तो रिपीट करूंगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो यही बात आपके यहाँ पे आ जाएगी कि एक लेवल के बाद वर्ड्स आके रुक जाएंगे, आपको सारे वर्ड समझ में आने लगेंगे, नया बहुत कुछ नहीं मिलेगा। इनिशियल डेज में आपको 1 घंटे में 15 वर्ड्स मिल जा रहे थे, बाद में जब आपकी हैबिट अच्छी हो जाएगी, आप देख रहे हो कि 1 घंटे में 3 या 4 ही नए वर्ड्स मिल रहे, तो फिर आप इधर इसको छोड़ दोगे, फिर आप आ जाओगे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस आर इक्वली गुड न्यूज़पेपर्स, दोनों बहुत अच्छे न्यूज़पेपर हैं। आपकी मर्जी है आपको ये पढ़ना है या ये पढ़ना है, दोनों न्यूज़पेपर बहुत अच्छे न्यूज़पेपर है, आप कोई सा भी उठा सकते हो इसमें से। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया कि बिगिनर लेवल पे आप द टाइम्स ऑफ इंडिया उठाइए, उसके बाद आप द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस पे आ जाइए। अब मैं द हिंदू उठाता हूं, एक उसको रीड करता हूं, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने वो हम यहां पे नोट डाउन करते चलेंगे कि हमें न्यूज देखनी है तो किस तरह की न्यूज देखनी, कौन कौन सी न्यूज देखनी है। ठीक है, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर का न्यूज़पेपर है। अब इसमें फ्रंट पेज पे अगर मैं देखूं, ये फ्रंट पेज है, ठीक है। अब द टाइम्स ऑफ इंडिया देखोगे तो उसमें पूरे फ्रंट पेज पे ऐड होता है, इसमें आधे में है। तो इन सब चीजों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना आपको आपने न्यूज़पेपर उठाया क्यों है, उसे पढ़ने के पर्पज से। दूसरी चीज, आप कभी भी ये मत करिएगा कि आप न्यूज़पेपर का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आप मोबाइल में पढ़ोगे और मोबाइल में एक बार आप उठाया अपने फोन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, बट आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया, आपका कहीं और, कहीं मैसेज आ गया, कहीं कॉल आ गया, आपका टाइम कब वेस्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बट न्यूज़पेपर में ऐसे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। अब इसमें देखो पहली न्यूज लिखी हुई है, मैं रीड करके बताता हूं। पंजाब अनहैप्पी आफ्टर सेंटर एनहांसेस पावर्स ऑफ बीएसएफ। पंजाब की जो गवर्नमेंट है दैट इज अनहैप्पी बिकॉज सेंटर ने क्या किया है कि बीएसएफ के पावर को एनहांस कर दिया है। तो ये जो बात है ये 14 अक्टूबर का न्यूज़पेपर है, ये बात 13 अक्टूबर को हो चुकी होगी, मगर न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो होती हैं जनरली वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाती है। इसके बगल में एक और हेडलाइन है, मैं वो भी बताता हूं। इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज ऑपोजिशन टू वेंकैयाज अरुणाचल ट्रिप। अब रिजेक्ट्स वही वाले वर्ब आ गए, आपने अगर ग्रामर ढंग से पढ़ा है तो ये चीज आपको समझ में आएगी। अब अगर मैं इसको यहां से पढ़ने जाऊंगा और एडिटोरियल तक पहुंचूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट एडिटोरियल पे लेके आ रहा हूं। उसके अलावा आपको बिजनेस न्यूज अच्छी लगती है, आप बिजनेस न्यूज पढ़िए, आपको स्पोर्ट्स की न्यूज अच्छी लगती है उसको पढ़िए। बाद में न्यूज़पेपर में कंपलसरी है कि आप एडिटोरियल और एडिटोरियल कॉलम्स जो हैं वो जरूर आप पढ़ो अच्छे से, ठीक है। अब इसमें बिगाइलिंग बेस है, एक एडिंग अफगान्स है, तो भाई अफगानिस्तान जो ट्रबल चल रहा है तो पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अफगानिस्तान की हेल्प करे। उसके बाद देखो इसमें एक चीज बताता हूं मैं क्या खास है, जैसे ये यहां पर इन्होंने दे रखा है द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर ग्राइंड्स अलोंग M.K. नारायणन। तो ये लिखा किसने है ना, उसके बारे में यहाँ लास्ट में इधर इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, इसको जरूर पढ़ा करो कि ये व्यक्ति कौन है। यहां से आपको पता चलेगा कि ये कितने
हाईली नॉलेजेबल पर्सन है जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है, तो उससे बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे, बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द नोबल मास्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, लेटर टू द एडिटर, यहाँ पे तेलुगु लीडर्स ऑन अ स्टिकी विकेट, स्टिकी विकेट का क्या मतलब है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, ये सब समझ में आएगा। डीकंस्ट्रक्टिंग क्लाइमेट फाइनेंस एंड सोइंग बेटर टू ईट बेटर, तो वही बात जो मैं बोलता हूं कि वो आपके ऊपर है कि आपको क्या पढ़ना है। आपको इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना है, आपको एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना है, दैट इज ऑल अप टू यू। बट न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, किस किस चीज में हेल्प करने वाला है, वो कैप बिल्डिंग में हेल्प करेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेगा, क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और आगे किसी वीडियो में जल्द ही मैं एक पूरा एडिटोरियल के ऊपर क्लास रखूंगा कि कहाँ पे हमें कौन से वर्ड्स मिले, उन वर्ड्स का हम मीनिंग लिख लेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो कैसे हेल्प करेगा, ये सारी बातें नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आई होप आप लोगों को काफी मजा आया होगा आज के सेशन में, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।